नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना को। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मुकेश, और सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। गिरीश जी, आपसे खेल खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक जो हेडलाइंस है वो अपने श्रोताओं को बता दें। भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टेनिस का खिताब जीता। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। और भारत की करमन कौर थांडी कनाडा की जोड़ीदार स्टेसी फुंग के साथ सस्काटून चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स स्पर्धा में उपविजेता बनी। और बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की। भारत के अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। अजीत ने फाइनल में 65.41 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 61.89 मीटर के थ्रो के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड इससे पहले चीन के चुन लियांग गुओ के नाम पर था। एक अन्य भारतीय रिंकू ने 65.38 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। श्रीलंका के दिनेश प्रियंता हेरात रिंकू के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। भारत के सुंदर सिंह गुज्जर ने 61.81 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। तो भारत के लिए जो स्वर्णिम सफलता रही है, निश्चित तौर पर अजीत सिंह की जो अथक मेहनत रही उसका परिणाम सामने आया। बिल्कुल, अजीत सिंह का बहुत ही ये कारगर कदम। आप पहले जो थ्रो में वो विफल रहे थे, यहाँ पर बता दूं, उसके बाद लेकिन दूसरे थ्रो में 63.36 की दूरी तय की जी। और गोल्ड मेडल उसने छिड़क रहा था, लेकिन तीसरे थ्रो में जो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और वो पहला स्थान हासिल किया। लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी रिंकू हुडा की। 17 साल के हैं, रोहतक से हैं, और अपने छठे थ्रो में वो अजीत के काफी करीब आ गए। हालांकि थोड़ी सी दूरी की वजह से वो चूक गए और उन्होंने दूसरा स्थान। तो यहाँ पर से प्रथम 4 में से 3 तो भारतीय हैं। लेकिन अजीत की बात करें तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टॉप्स प्रोग्राम है, टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम, उसका वो हिस्सा है। 2020 के समर ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुई थी, वहां पर उन्होंने डेब्यू किया था। तो मुकेश, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि ये इटावा के रहने वाले हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में ब्रोंज जीत चुके हैं। तो 2017 में एक हादसा हुआ था अपने दोस्त को बचाने के लिए। उसमें उनकी ट्रेन में एक्सीडेंट में एक बाएं हाथ में चोट लगी, और उसके बाद वो प्रेरित हुए और फिर उन्होंने डेब्यू किया पैरालंपिक्स खेलना। तो मतलब आप ये देखें कि पैरालंपिक्स की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब ये स्पोर्ट जो है, जब हमें 4 साल या जब पैरालंपिक्स जब इवेंट होता है याद करते हैं। लेकिन हम अपने श्रोताओं को ये याद दिलाना चाहेंगे कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, वहां पर भारत का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही बेहतरीन हुआ था। 19 मेडल हमने जीते, 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज के साथ 19 मेडल जीते थे। जो जिस F46 भाला थ्रो में ये इवेंट है जिसमें ये शिरकत करते हैं, उसमें 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में हमारे जो एथलीट हैं, जिसमें सुंदर सिंह गुज्जर हैं और देवेंद्र झाझरिया, उन्होंने ऑलरेडी इसमें पदक जीता हुआ है। और उसके अलावा F64 भी एक इवेंट होता है जिसमें सुमित अंतिल जीत चुके हैं। आपको याद होगा अवनी लखेरा जो शूटर हैं, वो एक पदक हासिल कर चुकी है। इसके अलावा नोएडा के हमारे जिलाधिकारी थे सुहास, वो मतलब काफी लोग हैं जो प्रेरित होते हैं। और सबसे बड़े रिंकू हुडा सिर्फ 17 साल के हैं, और इन्होंने काफी जल्दी ही पैरालंपिक्स इसलिए शिरकत की पैरालंपिक्स में। इनको दिशा निर्देश देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले अमित कुमार सरोहा हैं, जो कि खुद एक पैरालंपिक है। तो और मैं आपको बताऊं, मैं खुद इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है दिल्ली में जी, और हमारे एक रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना में उन्हें रिहैब में डाला गया जी। और मैं करीब 4 महीने उस सेंटर में गया, और मैंने मतलब अभी मुझे बताते हुए थोड़ा सा मुझे गुज बम्प आ रहे हैं कि उस जगह पे जो मैंने चीज देखी, वहां पर जो रिहैब होता है और उनको एक आम जीवन में शामिल किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। और वहां पर टेनिस खेलते हुए मुझे कई ऐसी मतलब कहानी मालूम पड़ी जो फिल्मों में दिखाई जाती है, वो साफ साफ मैं वहां देख रहा। तो एक मतलब जो आप
किसी को प्रेरित कर सकते हैं तो इन जगह जाना चाहिए। हम तो एक सामान्य लोग हैं, लेकिन ये जो पैरालंपिक्स हैं विशेष, ये हमें इतना प्रभावित करते हैं। मैं वहां पर गया तो एक 18 साल की एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, और एक समय था कि जब वो जीवन से अपना जो एक होता है, एक चाह होती है, वो हार चुकी थी, लेकिन वहां प्रेरित किया गया और वो लड़की खुद ड्राइव करके आती थी और वो टेनिस खेलती थी और फिर दूसरों को प्रेरित करती थी। तो आने वाले समय में भगवान न चाहे किसी के साथ ही कोई हादसा हो, लेकिन पैरा ओलंपिक स्पोर्ट आपको ये बताता है कि आप किसी से कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं। और जहां तक पैरा ओलंपिक की हम बात करें, खेल की बात करें, इसमें जो प्रमुख भूमिका होती है वो मानसिक रूप से, आप मानसिक रूप से तैयार हों और फिर जाके, क्योंकि शारीरिक अक्षमता आप में होती है और वो कहीं भी आपके खेल में बाधा ना बने। बिल्कुल, खेल का तो यही है, ये एक ऐसी फील्ड है, आप पैरालंपिक ले सामान्य स्पोर्ट्स ले, ये एक ऐसी जगह है जो एक ही जगह है जहां पर हार के बाद आपको जीत सिखाती है। आप हारते हैं, कोई ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। कल का जो फाइनल हुआ, 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए जोकोविच ने, उसके बावजूद उनको हार देखनी पड़ी। इसका ये नहीं कि हार गए तो वो बाहर हो गए, एक अभी इवेंट उनके पास बचा है इस साल का, वापस आएंगे। लेकिन इसी तरह जिंदगी है, जिंदगी जीनी पड़ती है, इसे हार नहीं मान सकते आप। और रुक करते हैं टेनिस का। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। लंदन में कल रात खेले गए फाइनल मुकाबले में अल्काराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। स्पेन के 20 वर्ष के अल्काराज 7 बार के चैंपियन जोकोविच को हराकर बोरिस बेकर के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 1986 में बोरिस बेकर ने 18 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीता था। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट। विश्व के नंबर 1 स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 5 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में नोवाक जोकोविच को हराया। इसी के साथ उन्होंने अपना पहला विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब जीता और सर्बियाई दिग्गज जोकोविच के 24वें खिताब के इंतजार को और आगे बढ़ा दिया। वर्तमान अमेरिकी ओपन चैंपियन अल्काराज ने जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हराने में कड़ी मशक्कत की। अल्काराज 21 साल की उम्र में पहले प्रमुख खिताब जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। अल्काराज ने 4 घंटे 42 मिनट में जीत के साथ विंबलडन में जोकोविच की 34 मैचों की जीत के सिलसिले को भी तोड़ दिया। अपने ग्राउंड स्ट्रोक और स्मैश के लिए जाने जाने वाले 20 वर्षीय अल्काराज जोकोविच, राफेल नडाल और एंडी मरे के बाद ऑल इंग्लैंड क्लब में ट्रॉफी उठाने वाले चौथे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 23 बार के चैंपियन जोकोविच के लिए विंबलडन में ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के बाद ये निराशाजनक परिणाम है। 7 बार के विंबलडन विजेता जोकोविच ने फाइनल में शानदार शुरुआत की और 5-0 की बढ़त बना ली और पहला सेट 6-1 से अपने नाम किया। लेकिन अल्काराज ने दूसरे सेट में टाई ब्रेक हासिल किया और फिर जोकोविच की वापसी को रोककर खिताब पर कब्जा कर लिया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो अल्काराज की तारीफ करेंगे या जोकोविच की? देखिए, शशांक ने तो सारे आंकड़े दे दिए हैं और सारी तारीफ कर दी उन्होंने। लेकिन ये जो मुकाबला था, मतलब जब शुरू हुआ, पहला जब सेट चला और एक तरफा 6-1 से जोकोविच ने जीत लिया, तो कौन सोच रहा होगा कि ये मुकाबला 5वें सेट में जाएगा, इतना कड़ा मुकाबला होगा और एक जो अल्काराज है वो इतनी तगड़ी फाइट देंगे यहाँ। लेकिन जो संघर्ष था वो दूसरे सेट में सामने आ गया। दूसरे सेट में बिल्कुल टाई ब्रेकर पे गया, 6-6 पे मुकाबला हुआ, टाई ब्रेकर पे गया। वहां पर जो है अल्काराज ने वापसी की और उन्होंने जो है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बोला भी कि जब मैं पहला सेट हार गया तो यहां से मुझे लगा कि अब मुझे अपना बेस्ट देना है। आप ये देखें कि पहला जो सेट था मुकेश, वो 34 मिनट ही चला और मुझे लग रहा था कि कहीं 6-0 पे ना खत्म हो जाए। लेकिन उसकी बात हम नहीं करते, हम बात करते हैं तीसरे सेट की। और तीसरे सेट के पहले ही गेम में जोकोविच की सर्विस ब्रेक हो गई और थर्ड सेट का 5th गेम ऐसा लग रहा था कि कोई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 26 मिनट तक वो गेम गया, बार-बार ड्यूस हो रहे थे, 13 ड्यूस हुए उसमें। और 13 ड्यूस होने के बाद वहां पर अल्काराज ने जीता और उसके बाद एक वॉशरूम ब्रेक लिया गया, 7 मिनट का समय मिलता है, उसमें वहां पर आए और वहां से फिर जोकोविच ने वापसी की 2-2 पर। तो लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा लगता है कि आज जोकोविच तो खैर
यूके टाइम के हिसाब से वो सो ही नहीं पाए होंगे। आज भी पूरा दिन जो है वो यही सोचते रहे होंगे कि सिर्फ एक छोटी सी गलती, आप जब पूरा मैच देखें, उसके हाइलाइट्स को देखें, तो एक पता चलता है कि जोकोविच ने मैच जीत लिया, लेकिन कहां पर वो हारे। जो 5वां सेट था, 5वें सेट में दूसरे गेम में जोकोविच के पास था 2-0 की बढ़त लेने के लिए, नेट पे वो बॉल मार चुके थे और वहां से वो पिछड़ गए। और गिरीश जी, कल से कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय से काफी उम्मीदें हैं। पीवी सिंधु और के श्रीकांत कल से शुरू हो रहे कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। मौजूदा सत्र में सिंधु अभी तक कोई खिताब नहीं जीत पाई हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मैड्रिड मास्टर्स के फाइनल में पहुंची थी, जो इस सत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वह इसके बाद कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन इसके बाद अमेरिका ओपन में क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी। अमेरिका ओपन में वह चीन की गाओ फांग जी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर कायम सिंधु कोरिया ओपन में चीनी ताइपे की पाई यू पो के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद सिंधु के सामने चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई की चुनौती हो सकती है। श्रीकांत के प्रदर्शन में भी इस सत्र में निरंतरता की कमी दिखी है। वह स्पेन मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स और इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में ही पहुंच सके थे। विश्व रैंकिंग के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत जापान के दिग्गज केंतो मोमोतो के खिलाफ करेंगे। सिंधु और श्रीकांत जहां सत्र में खिताबी सूखा खत्म करना चाहेंगे, तो वहीं लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय की नजरें सत्र के दूसरे खिताब पर होंगी। लक्ष्य ने कनाडा और प्रणय ने मलेशिया में खिताब जीता है और दोनों अपनी लय को जारी रखना चाहेंगे। अमेरिका ओपन में सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन से होगा। 5वीं वरीयता प्राप्त प्रणय अपने ही देश के समीर वर्मा से खेलेंगे। टूर्नामेंट में सभी की निगाहें इंडोनेशिया ओपन चैंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर भी होगी। सात्विक और चिराग पुरुष डबल्स में थाईलैंड के सुपाक जोमकोहो और किटनोपोंग केड्रेन के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगे। महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप को चीन की झांग यी मान और मालविका बंसोड़ को ओलंपिक रजत पदक विजेता ताई जू यिंग के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पोन्नप्पा भी अपने अपने जोड़ीदार रोहन कपूर और बी सुमित रेड्डी के साथ चुनौती पेश करेंगे। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। तो कैसी संभावना नजर आ रही है भारतीय खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में? देखिए, कुल 33 भारतीय खिलाड़ी हैं, सब सारे जो है पुरुष और महिला खिलाड़ियों के साथ। तो लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सिंधु और श्रीकांत, जैसे प्रियंका ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, कि इस साल कुछ जीत नहीं पाए और आने वाले अप्रैल महीने तक जो एक होता है ओलंपिक क्वालिफिकेशन के मापदंड तय होते हैं कि जो जितने इसमें बीडब्ल्यूएफ प्रतियोगिताओं में इवेंट्स में जीतेंगे उसके हिसाब से उनको क्वालिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर इन सब खिलाड़ियों को जो है अपनी अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज ने कल इटली में आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। पृथ्वीराज का ये दूसरा आईएसएसएफ विश्व कप पदक है। इससे पहले पृथ्वीराज ने मार्च में दोहा में 34 अंक लेकर कांस्य पदक जीता था। कनाडा के सेस्काटून में भारत की करमन कौर थांडी कनाडा की जोड़ीदार स्टेसी फुंग के साथ सेस्काटून चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स स्पर्धा में उपविजेता रही हैं। करमन और स्टेसी की जोड़ी को फाइनल में अमेरिका की एबिगेल रेंचेल और एलिना स्मिथ से 3 सेट में 6-4, 4-6, 7-10 से हार झेलनी पड़ी। लवप्रीत सिंह और पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आखिरी दिन कल अपने अपने वर्ग में पदक जीते हैं। इसके साथ ही भारत ने अपना अभियान 20 पदकों के साथ समाप्त किया है। पिछले सत्र में रजत पदक जीतने वाले लवप्रीत ने पुरुषों के 109 किलोग्राम वर्ग में रजत और मौजूदा चैंपियन पूर्णिमा ने कांस्य पदक जीता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना को। गिरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुकेश। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।